ने अपनी दुकान खड़ी की थी। उसने साहूकार की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, साहूकार जी, मुझे मंजूर है, आप ये मछलियाँ मेरे ठेले तक पहुँचवा दीजिए। मैं आज शाम को आपके हिस्से के पैसे लेकर खुद कोठी पर आऊंगा। साहूकार अपनी जीत पर इतराने लगा। उसे लगा कि उसने मदन को अपने झांसे में लिया है, लेकिन मदन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि ईमानदारी का धंधा कैसे किया जाता है और धोखेबाजों को सबक कैसे सिखाया जाता है। मदन मछलियाँ लेकर अपनी दुकान की ओर बढ़ गया, जहाँ बारिश एक बार फिर से शुरू होने वाली थी। मदन मछलियों की टोकरियां लेकर अपनी दुकान पर तो आ गया था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे पता था कि अगर वो साहूकार को आधा मुनाफा देगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। उसने घर जाकर कमला को सारी बात बताई। कमला पहले तो परेशान हुई, लेकिन फिर उसने मदन को तसल्ली दी। मदन ने कुछ देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। कमला, साहूकार ने सोचा है कि वो मेरी मेहनत की कमाई खाएगा, लेकिन उसने मदन की चतुराई को कम आंका है। आज मैं दुकान पर पकौड़े तो बेचूंगा, लेकिन एक नए तरीके से। आप क्या करने वाले हैं? कहीं साहूकार को पता चला कि आप उसे धोखा दे रहे हैं तो वो गांव में आपका रहना मुश्किल न कर देगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, मैं बस अपने व्यवसाय का नियम बदल दूंगा। तुम बस जल्दी से अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करो। आज पकौड़ों का स्वाद ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आएं। मदन ने अपनी दुकान पर पहुंचकर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, आज मछली के पकौड़े बिल्कुल मुफ्त, बस एक शर्त, अपनी इच्छा से इस दान पेटी के डिब्बे में दान दें। जैसे ही लोगों ने ये पढ़ा, पूरे गांव में खलबली मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है और कहता है, मदन, ये क्या पागलपन है? मुफ्त में खिलाओगे तो साहूकार का हिस्सा कहाँ से दोगे और तुम्हारा घर कैसे चलेगा? मुखिया जी, बस आज का करिश्मा देखिए। बारिश का मौसम है, लोगों का मन खुश होना चाहिए। आप बस एक बार स्वाद चखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही कढ़ाई में मछली के पकौड़े तलने शुरू हुए, उनकी महक पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग बारिश में छाता लेकर मदन की दुकान की तरफ दौड़ने लगे। मदन ने दुकान के बाहर एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया था। मदन बड़े प्यार से सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने लगा। आइए आइए, आज सावन की इस बारिश में मदन की तरफ से आप सबको दावत है। भरपेट खाइए और अगर मन करे तो उस डिब्बे में कुछ डालते जाइएगा, ताकि कल भी हम आपके लिए ताजी मछली ला सकें। वाह मदन भाई, पकौड़े तो लाजवाब हैं और तुम्हारी ये दरिया दिली देखकर दिल खुश हो गया। ये लो मेरी तरफ से इस नेक काम के लिए छोटा सा योगदान। ग्राहक ने चुपचाप डिब्बे में 50 रुपए डाल दिए, जबकि पकौड़ों की एक प्लेट की कीमत केवल 30 रुपए हुआ करती थी। धीरे धीरे